बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में आरती अपने पति सुमित के साथ रहा करती थी। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए आरती बहुत ज्यादा उदास रहा करती थी। वह बहुत पूजा भी करती थी, मंदिरों में भी जाया करती थी। भगवान से बस यही प्रार्थना करती रहती कि जल्द से जल्द उसके घर में भी बच्चे की किलकारी सुनाई दे। ऐसे ही एक दिन आरती सब्जी लेकर अपने घर आ रही थी कि तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। आरती डस्टबिन के पास जाकर देखती है तो एक मासूम बच्ची रो रही थी। आरती उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे देखकर कहती है, अरे देखो तो, पता नहीं किसने इस मासूम बच्ची को यहाँ डस्टबिन के पास छोड़ दिया। वह भी कितना बदनसीब है। ऊपर वाला भी गजब करता है। जिसे बच्चों की जरूरत नहीं होती उसे बच्चे दे देता है, और जिसे जरूरत होती है उसे देता नहीं है। तुम रो मत प्यारी बच्ची, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा नाम मुस्कान रखती हूँ। मैं ही तुम्हारी देख रेख करूँगी। ऐसा कहकर आरती मुस्कान को अपने साथ घर लेकर आ जाती है और सुमित भी मुस्कान को देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और मुस्कान के शुभ कदम से आरती भी माँ बन जाती है। उसके घर भी एक बहुत प्यारी परी जैसी बेटी जन्म लेती है, जिसका नाम वह सपना रखती है। आरती बहुत खुश थी कि वह दो बेटियों की माँ है। ऐसे ही समय बीत रहा था। मुस्कान और सपना बड़ी हो चुकी थी, लेकिन सपना मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उसकी तरह सुंदर नहीं थी। मुस्कान का रंग सांवला था और चेहरे पर निशान भी थे, और ऊपर से वह उसकी सगी बहन भी नहीं थी। इसलिए हमेशा सपना मुस्कान को खरी खोटी सुनाती रहती। ऐसे ही एक दिन मुस्कान सपना से कहती है, सपना, कल मेरा जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलती तो अच्छा रहता, क्योंकि मैं सोच रही थी मेरे जन्मदिन पर हम दोनों एक जैसी ही फ्रॉक पहने। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तुम चलोगी ना? क्या कहा? तो जैसे काली बंदरिया के साथ मैं शॉपिंग करने जाऊंगी? तूने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? मैं कहाँ अप्सरा से सुंदर और तू कहाँ काली कलूटी, और होगी भी क्यों ना, तू मेरी सगी बहन थोड़ी ना है। तू तो कूड़ेदान से उठाई गई है। मैं तो मेरी माँ की तरह सुंदर हूँ, तेरी माँ भी तेरी तरह काली कलूटी बंदरिया की तरह ही दिखती होंगी। तू गई बिल्कुल अपनी माँ पर। और मुझे कोई खुशी नहीं है तेरे जन्मदिन की, इसलिए मैं तेरे साथ शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी अपनी इंसल्ट कराने के लिए। देखो तो, काली कलूटी मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। सपना, मुझे नहीं पता कि मुझे किसने जन्म दिया, लेकिन मेरी माँ आरती माँ है। मैंने इन्हें ही सब कुछ माना है और मैं तुम्हें भी अपनी बहन मानती हूँ। प्लीज तुम भी मुझे अपनी बहन मान लो। रंग रूप से क्या होता है, तुम मेरे काले रंग की वजह से मुझसे बात नहीं करती, मेरे साथ घूमने नहीं जाती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुझे अच्छा लगे या बुरा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये बात सच है, तेरी बदसूरती की वजह से मैं तुझे पसंद नहीं करती। तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होती है, इसलिए चुपचाप अकेली शॉपिंग करने जा, मैं नहीं जाऊंगी। बेचारी मुस्कान, वह अपनी बहन के प्यार के लिए तरसती थी। वह चाहती थी कि सपना भी उसे अपनी बड़ी बहन माने और वह भी बहनों की तरह प्यार से रहे, लेकिन हमेशा सपना मुस्कान की इंसल्ट कर कर, उसका मजाक उड़ाकर उसे दुखी कर देती। मुस्कान शॉपिंग करने चली जाती है और अगले दिन अच्छे से तैयार होकर आ जाती है। आरती और सुमित भी बहुत खुश थे। तभी आरती मुस्कान से कहती है, मुस्कान बेटा, मैंने तुम्हारा केक ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। सुमित जी, मुझे लगता है कि हमें अपनी प्यारी बिटिया का केक खुद ही जाकर लेकर आना चाहिए, और हमने अपनी प्यारी बिटिया के लिए गिफ्ट भी तो नहीं लिया। इसलिए मुस्कान बेटा, तुम बस थोड़ा इंतजार करो, बस हम तुम्हारा केक और गिफ्ट लेकर आते हैं। और तुम इस फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही हो। मम्मी, आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेती हैं, और ये काली कलूटी बंदरिया सुंदर लग रही है। कहाँ से? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे काले कुएं ने अच्छे कपड़े पहन लिए हो, और ये काली कलूटी सुंदर। मेरी तो हंसी भी नहीं रुक रही। सपना, मुस्कान तुम्हारी बड़ी बहन है, यह तुम किस तरह से बात कर रही हो? मुस्कान मुझे बहुत प्यारी है, और इंसान रंग रूप से सुंदर नहीं होता, दिल से सुंदर होता है। मुस्कान बेटी का दिल बहुत सुंदर है, हमेशा मजबूर लोगों की मदद करती है, बड़ों का आदर करती है, मेरा और सुमित जी का कितना सम्मान करती है। सब गुण है मेरी मुस्कान बेटी में। आज के बाद मैं तुम्हें मुस्कान की इंसल्ट करते हुए ना देख लूं, यह बात अच्छी तरह समझ लेना।
ऐसा कहकर आरती और सुमित मुस्कान के लिए केक और गिफ्ट लेने के लिए चले जाते हैं और वह लेकर भी आ रहे थे कि तभी रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु। जब ये खबर मुस्कान और सपना को लगती है तो दोनों बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। नहीं नहीं माँ पिताजी, यह सच नहीं हो सकता। अब हम दोनों बहनों को इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलिए माँ पिताजी, अपनी आंखें खोलिए और मुझे बर्थडे विश कीजिए। हम तो सब पार्टी एंजॉय करने वाले थे, केक काटने वाले थे, यह क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? माँ पिताजी प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलिए। काली कलूटी बंदरिया, यह ड्रामे ना किसी और को दिखाना। मुझे सब पता है, यह सब कुछ तेरे इस मनहूस बर्थडे की वजह से हुआ है। ना मम्मी पापा तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट और केक लेने जाते और ना वो इस तरह से मुझे अकेला छोड़ कर जाते। ये सब कुछ तेरी मनहूसियत की वजह से हुआ है। जरूर तो अपनी माँ के लिए भी मनहूस होगी, तभी तो उन्होंने तुझे डस्टबिन के पास छोड़ा। आज तेरी उसी मनहूसियत ने मेरे